جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हैं कहाँ पर? करक जलसा में। और करक जलसा में ये पख्तून इलाके में सबसे बड़ा जलसा है और 1-2 दिन की कॉल पर वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ये जलसा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब, क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आपने देखा, ये तीसरा जलसा है सोहेल अफरीदी भाई का, जिन्होंने 4 सदस्य से शुरुआत की, खैबर में जरगा किया, आज करक में जरगा किया। आप देख सकते हैं, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख सकती है, 1-2 दिन के काल पे ये खान के टाइगर्स, जितने भी खान के सिपाही है यहाँ पे, सारे ऐसे जोश और जज्बे से निकले और इन सब का सिर्फ एक ही मुतालबा है, खान साहब की रिहाई। 2 साल में आप लोगों ने क्या किया? आप हकीकी आजादी के टाइगर हैं, आजादी क्यों ना हो सकी खान साहब की? भाईजान, खान साहब की रिहाई जो इंशाल्लाह वो होगी, हर हाल में होगी। हमारा काम है कोशिश करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह पिछले क़यादत ने सुस्ती दिखाई, अभी सोहेल भाई आ गए, अभी इंशाल्लाह जुनेद अकबर भाई जिस तरह एक्टिव हुए हैं, पार्टी जिस तरह एक्टिव हुए है इस वक्त, तो इंशाल्लाह हमें नजर आ रहा है कि बहुत जल्द खान साहब हमारे दरमियान होंगे। आप तो जुनेद अकबर साहब के सख्त खिलाफ थे। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त खिलाफ था जब वो खामोश थे। आज वो बोलते हैं, शेर की तरह दौड़ते हैं, तो हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। What is the difference between अली अमीन गंडापुर एंड सोहेल अफरीदी? दोनों में क्या फर्क है? एक में सुस्ती थी, दूसरे में जज्बा है। सुस्ती वाले चले गए, जज्बे वाले आ गए। क्या जज्बे वाले आ गए, अभी खान साहब भी आएगा इंशाल्लाह। ये जो नारा हम सुनते हैं, सोहेल आएगा, इमरान खान आएगा, सोहेल आ गया, इमरान खान कब आएगा? इंशाल्लाह जल्द आएगा। अभी सोहेल भाई के इतने दिन नहीं हुए, अब सबको पता है इंशाल्लाह जिस तरह वो आवाम में जा रहे हैं, वो आवामी वजीर आला है। वो केपीके हाउस में नहीं बैठे, वो वजीर आला हाउस में नहीं बैठे। जिस दिन से हल्फ लिया अवाम के दरमियान है, तो इंशाल्लाह अवाम की ताकत से ही इमरान खान बाहर आएगा, इन्हीं अदालतों से आएगा। खान साहब ने कहा है कि मैंने रूल ऑफ लॉ के जरिए इन्हीं अदालतों से बाहर आना है और इंशाल्लाह ये अवामी प्रेशर से होगा। जिस तरह सोहेल भाई मेहनत कर रहे हैं, जुनेद अकबर भाई जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हमारे बाकी जितने भी MNAs MPs मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा यकीन है कि बहुत जल्द खान साहब। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सोहेल अफरीदी एज ए वजीर आला खुदकुशी की तरफ बढ़ रहा है, खुदकश है। इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा राना सनाउल्लाह। और वो दूसरा जो अता टर्टर है कि क्या नाम है उसका, इतना खास नाम उसका हमें नहीं आता है। क्या नाम बताया? सॉरी मुझे नहीं समझ आई। वो अता टर्टर है कि क्या भला, इसी तरह का कोई नाम है। एक वो और एक दूसरा वो चौधरी है, उसको मेरे दलाल चौधरी, उसने भी कुछ बकवास की है सोहेल भाई के बारे में। तो इंशाल्लाह हमें खान साहब को बाहर लाने दे, फिर आपका हिसाब किताब बाद में करेंगे। आप यहाँ से करक जलसे से दलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह और दूसरा टर्टर को पैगाम है, भागना नहीं है। अगर भाग गए, कसम खुदा की कहीं पे भी नहीं बचोगे। अगर मर्द की औलाद है, मर्द के बच्चे हैं, हरामी नहीं है, तो आपने भागना नहीं है। आप क्लैप कर ले, कोई बात नहीं, कर ले। आपने नाम गलत लिया, दलाल चौधरी है। वो दलाल चौधरी सो को दलाली कर रहा है, वो अमेरिका की दलाली कर रहा है। वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल की दलाली कर रहा है। वो दलाल नहीं, वो दलाल है। जी नाज़रीन, आप ये कारकुनों का जज्बा देख रहे होंगे, कारकुनों का अपने लीडर के साथ प्यार देख रहे होंगे, मोहब्बत देख रहे होंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप में से कोई भी? पैगाम और देना चाहते हैं। ये जो बाज लोग कहते हैं कि सोहेल भाई को खतरा है, और ये अल्लाह की कसम एक बाल भी बांग का हुआ तो किसी के घर में मुर्गी भी नहीं बचेगी, बाकी चीजें तो छोड़े। अच्छा ये बात सुने, आप जब भी तकरीर करते हैं, कोई बात करते हैं, बड़े गुस्से में करते हैं। भाईजान गुस्सा क्यों नहीं करे? कौम तबाह हो गए, बच्चे तबाह हो गए, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, क्यों गुस्सा ना करे? जी, और हमारे जिस तरह आप सबको पता है, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, ये गुस्से का माहौल नहीं है। हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप सब बताएं। अभी भी जिसको गुस्सा नहीं आता है ना, अभी भी जिसको गुस्सा नहीं आता है, वो मौलाना बिजलीगर साहब कहते हैं, जो दल्ले को दल्ला नहीं कहते, वो दल्ला भी दल्ला होता है। आपने अता सुलती पकड़े हुआ है बिजलीगर मौला साहब।
لطیفه وخت نه ضروره دا ټیم د کار دی د خان صاحب د رهایی ټیم دی ان شاء الله دې ټیم کې به دا ځوانان ټول د خان صاحب د رهایی لپاره راوځي ان شاء الله دا څنګه جوش او جذبه ګوري دا ټیم کې ټول خیبر پختونخوا کې دا جذبه روانه ده او ان شاء الله حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم پنجاب کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ پنجاب بھی تیار ہو جاؤ خوف کے بت توڑو بس کرو اور گھروں سے نکلو یہ چیزیں ختم کرو یہ خوف کے بت جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہو ان کو توڑو باہر پھینکو انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائیگر ٹیم پنجاب بھی آ رہی ہے پنجاب بھی اٹھے گا کے پی کے بھی اٹھے گا اور انشاءاللہ بزور بازو اپنے خان کو باہر لائیں گے بہت شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ ہے ہجرت کامران صاحب ناظرین ہم موجود ہیں کرک جلسہ میں بہادر پختونوں کا علاقہ ہے اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں پی ڈی آئی کے ورکر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور پختون غگ یعنی کہ پشتوں میں جو ہم کرتے ہیں وہ پختون غگ اور جو اردو میں کرتے ہیں ٹک ٹاک یوٹیوب اور ٹویٹر پہ ایف کے میڈیا پرو آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا فرحات خان کو اجازت دیجیے پخپل دعاگانوں کی مویاد ساتھ اللہ پو امان